Hari Om. You are welcome in the classes of biology for class 9. Myself, Acharya Yogeshwar from Saraswati Vidya Mandir, Dr. Hedgewar Nagar, Barwat Sena Bethia. We are meeting together after a very long time. As a CBSE board has reduced the syllabus due to lockdown and COVID-19, there is very little to study in the syllabus. Two major chapters have been removed from the text of biology for this session. So now I'm going to discuss about next chapter, that is, why do we fall ill? This chapter is very important, not only from the examination point of view, but it is deeply related to not only our day-to-day life, but the life of each and every second is concerned to this topic. Not only our country, but the whole world is fighting against COVID-19. A single virus, a single type of virus is made such a drastic change in the world scenario. So it is very important to know about the topic, why do we fall ill? As this is a topic of our personal concern, I will deal this chapter in bilingual way, that I'll discuss in Hindi also. चूँकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लाख जतन करें हमारी अनुभूतियाँ और समझ हिंदी में ही होती है, इसलिए हिंदी में भी इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। अक्सर जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमारी पहली बात क्या होती है? अंग्रेजी में पूछे तो हेलो, हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? समाचार ठीक है ना? इसका जवाब क्या आता है? ओह, आई एम फाइन, आई एम वेल। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिंदास हूँ, झकास हूँ, जाने क्या क्या जवाब आता है। पर एक बात जो इस हर जवाब में है, और वो ये कि हर आदमी बताना चाहता है कि वो ठीक है। क्यों? भले वो ठीक नहीं है, फिर भी वो बताना चाहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है ठीक होना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, ठीक होना हमारा स्वभाव है। भले हम ठीक नहीं हों, तभी ये कहने में शर्म आती है कि हम ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम में से हर एक का स्वभाव है ठीक होना, हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है ठीक होना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से फिट होना, फाइन होना, वेल होना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा स्वभाव है। इट इज़ आवर नेचर। और इसी ठीक होने का नाम है स्वस्थ होना। दिस वेल बीइंग स्टेट इज
हेल्थ। दुनिया के तमाम देशों का एक मंच है, उनका एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसमें एक स्वायत्त बॉडी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने 1948 में परिभाषा दी थी स्वास्थ्य की। उस समय क्या परिकल्पना आई? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग and not merely an absence of disease or infirmity. Health is a state of body when all the organs and systems are functioning properly and perfect balance is maintained between the environment and the body. लेकिन भारत की प्राचीनतम, बल्कि कहें कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद में क्या परिभाषा है? जहाँ पर ऋषियों की, वैद्यों की, आचार्यों की एक लंबी श्रृंखला रही है, उसमें आचार्य सुश्रुत ने, जिनको कि आज सारी दुनिया मानती है फादर ऑफ सर्जरी के रूप में, आचार्य सुश्रुत इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी है अपने पुस्तक में सुश्रुत संहिता में। ग्रंथ संस्कृत में है, परिभाषा श्लोक के रूप में संस्कृत में है। आपको सुनाता हूँ। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इनमें जितने शब्द आए हैं, एक एक शब्द पर हम डिस्कस करते हैं। समदोषाः, ये दोष क्या है? एटियोलॉजी, चिकित्सा शास्त्र का आधार है, रोग का कारण क्या है। तो आयुर्वेद ने 3 दोषों की परिकल्पना की है, वात, पित्त और कफ। हम में से हर एक के शरीर में ये 3 दोष होते ही हैं। जब तक इन तीनों दोषों में बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब ये इनमें संतुलन रहे, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग? तो शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उसकी एनर्जी चाहिए। आयुर्वेद ने एनर्जी के कई सारे रूप माने हैं, उसमें एक रूप कहा अग्नि। आपने सुना होगा जठराग्नि। क्या है जठराग्नि? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर पाई जाने वाली वो ऊर्जा है जो हमारे भोजन को पचाती है। इस जठराग्नि के कम हो जाने पर हमारा एपेटाइट कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है। ऐसे ही शरीर में और भी अग्नियाँ हैं, 5 प्रकार की अग्नियाँ हैं। इन अग्नियों में भी बैलेंस है, वो न ज़्यादा है न कम है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। सम धातु, हम भोजन करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के बाद वो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, अंत में वीर्य बनता है। ये जो टर्म्स आए हैं, इन टर्म्स का हम लोग बहुत सारे हल्के अर्थ लेंगे तो परिभाषा गड़बड़ हो जाएगी। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, आयुर्वेद के अंदर अध्ययन करके इनकी परिभाषा जाना जा सकता है। अब ये 7 प्रकार के धातु हैं, ये क्या हमारे शरीर में बैलेंस्ड हैं? इनमें कोई कम या ज़्यादा हो जाए तो शरीर का बीमार होना स्वाभाविक है, इसलिए कहा समधातु मलक। और धातु
के कारण, शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल बनता रहता है शरीर में। टॉक्सिक से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे अमोनिया बनता है। अमोनिया जो सूंघते ही बेहोश हो जाए हम, वो अमोनिया हमारे लिवर सेल में बनता है, लेकिन वो इमीडिएटली चेंज कर दिया जाता है उससे कम हानिकारक पदार्थ में, यूरिया में। इस प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस शरीर में होते रहते हैं। क्या यह मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये क्रियाएं ठीक ठाक हैं? हमारे शरीर में जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे हैं, इनका क्या एलिमिनेशन, इनका शरीर से रिमूवल ठीक से हो रहा है? तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको ठीक होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल ठीक होना चाहिए। ये तो बात रही शरीर की। इन शरीरों में कई प्रकार के अंग हैं, जिसमें आयुर्वेद 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की बात करता है। 5 बॉडीज फॉर एक्शन, 5 ऑर्गन्स फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस। अब ये 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियाँ क्या प्रसन्न हैं? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारी आत्मा प्रसन्न है, हमारी ये ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ प्रसन्न हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को गवर्न करने वाला हमारा मन, हमारा माइंड, ये प्रसन्न है। तो कहा कि प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, ये सब प्रसन्न हैं। दे ऑल आर चीयरफुल, दे आर इन हैप्पीनेस, दे आर एंजॉइंग, देन वी से द पर्सन इज हेल्दी। एक व्यक्ति स्वस्थ है, अपने आप में स्थित है, अपने आपे में है, उसको बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती हैं। उन सारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह एक स्तंभ की तरह खड़ा रहता है और उनका मुकाबला करने में भी एंजॉय करता है। ही इज़ नॉट फाइटिंग अगेंस्ट चैलेंजेस, ही इज एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस। वो चुनौतियों को गले लगाता है, उन चुनौतियों का हंसते हंसते सामना करता है। दैट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ। ये है स्वास्थ्य की अवस्था, और विचार करने लायक है कि क्या हम ऐसे स्वस्थ हैं? आर वी हेल्दी? अगर नहीं तो क्यों, क्या कारण है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इतना आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम सब की स्वाभाविक दशा है स्वस्थ होने की दशा, और उस स्वाभाविक अवस्था को WHO ने अपने ढंग से परिभाषित किया है, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे आयुर्वेद ने परिभाषित किया है। दोनों ही के दोनों डेफिनेशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से एकाकार होते नज़र आ रहे हैं। दोनों फिजिकल मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं, और जब ये फिटनेस होगा, वेल बीइंग होगा, तो हैप्पीनेस होगा, और तब हमारा और हमारे सराउंडिंग के प्रति गुड रिलेशन भी होगा, इंटरेक्शन भी बढ़िया होगा। हमने 5 क्वेश्चन पहले PDF में डाले थे, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों पर डिस्कशन किया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर लीजिए, एक एक प्रश्न पर विचार करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खुद से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनका अध्ययन करिए। इस स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए आप उन सारी सीमाओं को तोड़िए कि हमारे टेक्स्ट बुक में कितना लिखा हुआ है। परीक्षा के लिए उसको अपने तैयारी के लिए उतना रखिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तैयारी के लिए, इस समाज में सस्टेनेंस के लिए, समाज में अपने सर्वाइवल के लिए, इस समाज के सर्वाइवल के लिए उसको पढ़िए। बियॉन्ड द सिलेबस जा कर के पढ़िए। आयुर्वेद के ग्रंथ मिल जाए उनको पढ़िए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के बुक्स मिल जाए इष्ट मित्रों के पास, घर में बड़े भाई बहन पढ़ते हैं तो उससे लेकर के पढ़िए। इंटरनेट पर सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, मगर पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा, और आपके सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे इस हैप्पीनेस के साथ करें, इसकी भी कैपेबिलिटी आएगी। तो इस विश्वास के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और WHO और द्वारा दी गई परिभाषा और आयुर्वेद में दी गई परिभाषा आप दोनों याद कर लें तो और अच्छा रहेगा। इस विषय पर पढ़िए। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हमसे हमारा स्वास्थ्य छीन क्यों जाता है,
अगर स्वस्थ होना हमारी स्वाभाविक दशा है तो हम अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज़ इलनेस, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हरिओम। यू आर वेलकम in the classes of biology for class 9. Myself Acharya Yogeshwar from Saraswati Vidya Mandir, Dr. Hedgewar Nagar, Barwot Sena, Bethia. We are meeting together after a very long time. As the CBSE board has reduced the syllabus due to lockdown and COVID-19, there is very little to study in the syllabus. Two major chapters have been removed from the text of biology for this session. So now I'm going to discuss about next chapter, that is, why do we fall ill. This chapter is very important, not only from the examination point of view, but it is deeply related to not only our day-to-day life, but the life of each and every second is concerned to this topic. Not only our country, but the whole world is fighting against COVID-19. A single virus, a single type of virus is made such a drastic change in the world scenario. So it is very important to know about the topic, why do we fall ill. As this is a topic of our personal concern, I will deal this chapter in bilingual way, that I will discuss in Hindi also. चूँकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लाख जतन करें हमारी अनुभूतियाँ और समझ हिंदी में ही होती है, इसलिए हिंदी में भी इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। अक्सर जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमारी पहली बात क्या होती है? अंग्रेजी में पूछे तो हेलो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है ना, समाचार ठीक है ना? इसका जवाब क्या आता है? ओह, आई एम फाइन, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिंदास हूँ, झकास हूँ, जाने क्या क्या जवाब आता है। पर एक बात जो इस हर जवाब में है, और वो ये कि हर आदमी बताना चाहता है कि वो ठीक है। क्यों?
भले वो ठीक नहीं है फिर भी वो बताना चाहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है ठीक होना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, ठीक होना हमारा स्वभाव है। भले हम ठीक नहीं हो तब भी ये कहने में शर्म आती है कि हम ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम में से हर एक का स्वभाव है ठीक होना, हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है ठीक होना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी तरीके से फिट होना, फाइन होना, वेल होना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा स्वभाव है। इट इज़ आवर नेचर। और इसी ठीक होने का नाम है स्वस्थ होना। दिस वेल बीइंग स्टेट इज हेल्थ। दुनिया के तमाम देशों का एक मंच है, उनका एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसमें एक स्वायत्त बॉडी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने 1948 में परिभाषा दी थी स्वास्थ्य की। उस समय क्या परिकल्पना आई? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Health is a state of body when all the organs and systems are functioning properly and perfect balance is maintained between the environment and the body. लेकिन भारत की प्राचीनतम, बल्कि कहें कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद में क्या परिभाषा है? जहाँ पर ऋषियों की, वैद्यों की, आचार्यों की एक लंबी श्रृंखला रही है, उसमें आचार्य सुश्रुत ने, जिनको कि आज सारी दुनिया मानती है फादर ऑफ सर्जरी के रूप में, आचार्य सुश्रुत इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा के वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी है अपने पुस्तक में सुश्रुत संहिता में। ग्रंथ संस्कृत में है, परिभाषा श्लोक के रूप में संस्कृत में है। आपको सुनाता हूँ। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इनमें जितने शब्द आए हैं एक एक शब्द पर हम डिस्कस करते हैं। समदोषाः, ये दोष क्या है? एटियोलॉजी चिकित्सा शास्त्र का आधार है। रोग का कारण क्या है? तो आयुर्वेद ने 3 दोषों की परिकल्पना की है, वात, पित्त और कफ।
हम में से हर एक के शरीर में ये 3 दोष होते ही हैं। जब तक इन तीनों दोषों में बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब ये इनमें संतुलन रहे, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग? तो शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उसकी एनर्जी चाहिए। आयुर्वेद ने एनर्जी के कई सारे रूप माने हैं, उसमें एक रूप कहा अग्नि। आपने सुना होगा जठराग्नि। क्या है जठराग्नि? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर पाई जाने वाली वो ऊर्जा है जो हमारे भोजन को पचाती है। इस जठराग्नि के कम हो जाने पर हमारा एपेटाइट कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है। ऐसे ही शरीर में और भी अग्नियाँ हैं, 5 प्रकार की अग्नियाँ हैं। इन अग्नियों में भी बैलेंस है, वो न ज़्यादा है न कम है। दे आर इन इक्विलिब्रियम। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। सम धातु, हम भोजन करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के बाद वो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, और अंत में वीर्य बनता है। ये जो टर्म्स आए हैं, इन टर्म्स का हम लोग बहुत सारे हल्के अर्थ लेंगे तो परिभाषा गड़बड़ हो जाएगी। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, आयुर्वेद के अंदर अध्ययन करके इनकी परिभाषा जाना जा सकता है। अब ये 7 प्रकार के धातु हैं, ये क्या हमारे शरीर में बैलेंस्ड हैं? इनमें कोई कम या ज़्यादा हो जाए तो शरीर का बीमार होना स्वाभाविक है। इसलिए कहा समधातु मलक। और धातु के कारण शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल बनता रहता है शरीर में। टॉक्सिक से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे अमोनिया बनता है। अमोनिया जो सूंघते ही बेहोश हो जाए हम, वो अमोनिया हमारे लीवर सेल में बनता है, लेकिन वो इमीडिएटली चेंज कर दिया जाता है उससे कम हानिकारक पदार्थ में, यूरिया में। इस प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस शरीर में होते रहते हैं। क्या यह मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये क्रियाएं ठीक ठाक हैं? हमारे शरीर में जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे हैं, इनका क्या एलिमिनेशन, इनका शरीर से रिमूवल ठीक से हो रहा है? तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको ठीक होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल ठीक होना चाहिए। ये तो बात रही शरीर की। इन शरीरों में कई प्रकार के अंग हैं, जिसमें आयुर्वेद 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की बात करता है। 5 बॉडीज फॉर एक्शन, 5 ऑर्गन्स फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस। अब ये 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियाँ क्या प्रसन्न हैं? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारी आत्मा प्रसन्न है, हमारी ये ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ प्रसन्न हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को गवर्न करने वाला हमारा मन, हमारा माइंड, ये प्रसन्न है। तो कहा कि प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, ये सब प्रसन्न हैं। दे ऑल आर चीयरफुल, दे आर इन हैप्पीनेस, दे आर एंजॉइंग, देन वी से द पर्सन इज हेल्दी। एक व्यक्ति स्वस्थ है, अपने आप में स्थित है, अपने आपे में है, उसको बाहर की परिस्थितियाँ विचलित नहीं कर पाती हैं। उन सारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह एक स्तंभ की तरह खड़ा रहता है और उनका मुकाबला करने में भी एंजॉय करता है। He is not fighting against challenges, he is embracing the challenges। वो चुनौतियों को गले लगाता है, उन चुनौतियों का हंसते हंसते सामना करता है।
दैट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ। ये है स्वास्थ्य की अवस्था, और विचार करने लायक है कि क्या हम ऐसे स्वस्थ हैं, आर वी हेल्दी। अगर नहीं तो क्यों, क्या कारण है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इतना आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम सब की स्वाभाविक दशा है स्वस्थ होने की दशा, और उस स्वाभाविक अवस्था को WHO ने अपने ढंग से परिभाषित किया है, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे आयुर्वेद ने परिभाषित किया है। दोनों ही के दोनों डेफिनेशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से एकाकार होते नज़र आ रहे हैं। दोनों फिजिकल मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं, और जब ये फिटनेस होगा, वेल बीइंग होगा, तो हैप्पीनेस होगा, और तब हमारा और हमारे सराउंडिंग के प्रति गुड रिलेशन भी होगा, इंटरेक्शन भी बढ़िया होगा। हमने 5 क्वेश्चन पहले PDF में डाले थे। मैं आशा करता हूं कि आपने उस पर डिस्कशन किया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर लीजिए। एक एक प्रश्न पर विचार करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खुद से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनका अध्ययन करिए। इस स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए आप उन सारी सीमाओं को तोड़िए कि हमारे टेक्स्ट बुक में कितना लिखा हुआ है। परीक्षा के लिए उसको अपने तैयारी के लिए उतना रखिए, लेकिन अपने ज़िंदगी की तैयारी के लिए, इस समाज में सस्टेनेंस के लिए, समाज में अपने सर्वाइवल के लिए, इस समाज के सर्वाइवल के लिए उसको पढ़िए। बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के पढ़िए। आयुर्वेद के ग्रंथ मिल जाए उनको पढ़िए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के बुक्स मिल जाए इष्ट मित्रों के पास, घर में बड़े भाई बीमार पड़ते हो तो उससे लेकर के पढ़िए। इंटरनेट पर सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, मगर पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा, और आपके सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे इस हैप्पीनेस के साथ करें, इसकी भी कैपेबिलिटी आएगी। तो इस विश्वास के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और WHO द्वारा दी गई परिभाषा और आयुर्वेद में दी गई परिभाषा आप दोनों याद कर लें तो और अच्छा रहेगा। इस विषय पर पढ़िए। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हमसे हमारा स्वास्थ्य छीन क्यों जाता है। अगर स्वस्थ होना हमारी स्वाभाविक दशा है तो हम अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज़ इलनेस, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।